वेलकम टू मिलिंसर क्लासेस। देखो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लास 10 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, लेकिन इसलिए ये जो टॉपिक है हमें बहुत ही अच्छे से कवर करना है। सो दैट्स व्हाई वी लर्न फर्स्ट आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन इज cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये बहुत कॉमन है, हमने बहुत बार सुने हैं, पढ़े हैं। तो इसी की आइडेंटिटी से और दूसरे जो है आइडेंटिटीज बनती है जैसे लाइक दिस। अब हम cos स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी तैयार हो गई। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेन आइडेंटिटी याद होने के बाद हम उसको इंटरचेंज करके अलग अलग प्रकार की आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे अब हमें कई बार साइन थीटा की वैल्यू पुट करना है इन टर्म ऑफ कॉस थीटा। क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ कॉस थीटा राइट करना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए, अब ये जो स्क्वायर है इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बन गया? ओके, सो दिस वन इज अनदर आइडेंटिटी। इस तरह से सेम हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन वी राइट कॉस थीटा इन द टर्म ऑफ साइन थीटा। क्वेश्चन में आया कि कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म में आपको लिखना है, तो हम तो ऐसा नहीं लिख सकते ना, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे क्या, दिस विल बी रॉन्ग। तो कॉस थीटा को साइन के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में, साइन के टर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, फिर से ये 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही आइडेंटिटी से हम अलग अलग प्रकार की बहुत सारी आइडेंटिटीज तैयार कर सकते हैं, इसलिए मेन आइडेंटिटी हमें याद रखना है। कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, याद रहेगा, गुड। अब सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर भी एक्सरसाइज में पूछता है कि सेक थीटा राइट इन द टर्म ऑफ tan थीटा कोसेक थीटा साइन थीटा, ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 में। अब फिर से सेम, वी वांट टू tan स्क्वायर थीटा, दैट मींस 1 को ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी लिखा रहता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो हम लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा, लिखते हैं ऐसा। तो इसलिए हमें मेन आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ये हो जाएगा रॉन्ग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, अगर ऐसा लिखना है तो फिर यहां पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो मेन आइडेंटिटी भी हम याद रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
तो इसी से हम अलग अलग प्रकार के आइडेंटिटीज तैयार कर सकते हैं। अगेन वी वांट टू tan थीटा राइट इन द टर्म ऑफ sec थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू व्हाट, रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से sec स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू टर्म ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक ही आइडेंटिटी से हमें अलग अलग प्रकार के फार्मूलेस तैयार कर सकते हैं हम। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, अब tan स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, क्या मिलेगा हमें, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कहीं पर 1 की वैल्यू पुट करना है तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से हमें मेन आइडेंटिटी याद रखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देन थर्ड वन इज cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा थर्ड आइडेंटिटी है, कौन सी है, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। क्या करेंगे, ट्रांसफर व्हाट, समझो हमको cot स्क्वायर थीटा चाहिए, cot स्क्वायर थीटा, तो किसको ट्रांसफर करेंगे, 1 एग्जैक्टली, किसको ट्रांसफर करेंगे 1, तो क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें cot थीटा चाहिए, तो किसको ट्रांसफर करेंगे, वी वांट टू cot थीटा, तो ये 2 को ट्रांसफर करेंगे, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा होल का रूट हो जाएगा ये cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करें, ओनली cot को माइनस करते हैं हम, 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हम बहुत सारी आइडेंटिटीज एट ए टाइम तैयार कर सकते हैं जब हमें मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। कौन सी, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी को आपको याद रखना है। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 5, एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज 8.4 एग्जांपल नंबर 5, एक एक्सरसाइज 5 में 10 एग्जांपल है और ये 10 के 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बेसिक लिया हुआ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 मार्क, 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा या आएगा 100% गारंटी के साथ। तो ये 10 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, बहुत ईजी है, बस हमें आइडेंटिटीज पता होना चाहिए क्या क्या करना है। ओके, तो फर्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, अगर आपको जो अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होल स्क्वायर।
तो आपने क्लास 8 से एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, याद आ रही क्या? पढ़े कुछ? देखो ये आइडेंटिटी पढ़े होंगे आपने, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ऐसा पढ़े होंगे। इसको इसके एक्सपांशन में लिखेंगे तो ये इधर जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो थोड़ा सा इसको अभी हम नहीं अप्लाई करेंगे, ओके? इसको अप्लाई नहीं करना है। क्या करेंगे? अब हमें पता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मीन्स 1 साइन थीटा। यहां इधर ब्रैकेट में लिखना है आपको क्या क्या अप्लाई करेंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे ये, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको ऐसे ब्रैकेट में नोट करना है क्या क्या आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं लिखोगे तो पेपर में मार्क कट जाएंगे। डायरेक्ट नहीं लिखना, हमको पता है कोसेक थीटा इक्वल टू, फटाफट कुछ लोग ऐसे रहते बड़ा जल्दी 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 सॉल्व करने के चक्कर में क्या करते हैं, फटाफट फटाफट यहाँ लिख दिए 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू होल स्क्वायर और सॉल्व कर दी। लेकिन भैया ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। चेक करने वाला कहाँ से देखेंगे? चेक करने वाला तो ज्ञानी आदमी है, लेकिन उसको पता होना चाहिए भैया कि ये बच्चे ने लाया कहाँ से रेफरेंस। चीटिंग तो नहीं करे आपने, या कहीं से उठा के तो नहीं लाया, किसी देख के तो नहीं लिखे। तो उसका रेफरेंस देने के लिए ये लिखना बहुत जरूरी है ना। बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि इस जो भी हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे उसको राइट हैंड साइड ब्रैकेट में आंसर शीट में नोट करना ही करना है, अदरवाइज पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। आप पेपर सॉल्व करके आते हो और बोलते हो अरे मैंने बिल्कुल सब बिल्कुल पूरा A to Z जैसे आपने बताए थे वैसे सॉल्व किया हूँ, क्लास में जैसे आपने सॉल्व करवाए थे वैसे ही सॉल्व करके आया हूँ। फिर पेपर में मार्क ही नहीं मिलते, सर हमको पूरे मार्क नहीं मिले। तो कहाँ से मिलेंगे भैया? आप तो ये छोड़ के आ गए, मिलेंगे क्या? तो इस तरह से इसको पूरे तरीके से क्या करना है, अच्छे से जो जो आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे उसको नोट करना है साइड में, इस कौन से रेफरेंस के आधार पर हमने ये अप्लाई की। ओके, बहुत इजी है। कोसेक थीटा पता है आपने, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया हमने, कोसेक थीटा नहीं होगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ऐसा, होल स्क्वायर। अब दोनों का देखो ये यहाँ पर बेस कैसा है, सेम। तो जैसे बेस सेम है तो हम उसको लिखेंगे वह कॉस थीटा, एक ही बार लिखेंगे, बेस सेम है तो दोनों का बेस सेम है तो हम फ्रैक्शनल एडिंग करते हैं तो एक ही बार लिखते हैं, वैसे इसको एक ही बार लिखना है। एंड दिस वन इज होल स्क्वायर। नाउ दिस स्क्वायर अप्लाई ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ओके, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर हमें आइडेंटिटी फर्स्ट अप्लाई करना है, इसलिए मैंने यहां पर ऊपर में लिख के रखा था ये आइडेंटिटी फर्स्ट अप्लाई करना है साइन स्क्वायर थीटा। तो इन टर्म ऑफ साइन स्क्वायर थीटा व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा के जो ट्रांसफर कर लो, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया।
अब इसकी जगह पर लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फिर से एक आइडेंटिटी में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी भूल गए? ये देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये भी आपको लिखना है। आपको पता है, फिर भी पेपर में पेपर का मॉडल आंसर आपको बनाना है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उसको अच्छे तरीके से मॉडुलेट करना है, तो ये लिखना पड़ता है। ये ऐसे लिखोगे तो पेपर में आपका आंसर शीट का थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, चेक करने वाला खुश हो जाएगा, बोलेगा लड़का अच्छा होशियार है, सारी आइडेंटिटीज उसको पता है, फटाफट फटाफट आपको मार्क मिल जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख सकते हैं, और इसको भी हम 2 बार आइडेंटिटी में लिख सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा जगह नहीं है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। आप फिर से वीडियो देख के ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें लिखेंगे। ओके, तो 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड सेकेंड टाइम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखो ये सेम टर्म है, मल्टीप्लाई में आ गए थे, कैंसिल हो गई, और क्या बचा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड के आगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यही तो चाहिए था हमको, देखो क्वेश्चन में आ गया, प्रूव हो गया। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस, प्रूव दैट। प्रूव हो गया, आप लिख सकते हैं हमारे राइटिंग में प्रूव दैट। ये पूरा लिखना है, ऐसे ऐसा नहीं लिखना है आपको, जब सिग्नेचर है हम ऐसा अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर का आंसर। अब राइट हैंड साइड लेके हम कैसे सॉल्व करेंगे? राइट हैंड लेके इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं, आप नोट कर लेना या वीडियोस को नोट करने से जो वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। रिपीट करके पॉज करके देख सकते हैं आप। तो देखो अब सेकंड साइड लेके कैसे सॉल्व करेंगे? एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अब जो आपको इजी लगेगा उसको आप अप्लाई करेंगे। सेकंड लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा रैशनलाइज करे थे क्लास 9 में, आपने पढ़े होंगे, क्लास 9 में रैशनलाइज करे थे, √3 प्लस 2 था, तो ऐसे बोथ साइड √3 इसके अपोजिट लेके -2 एंड √3 -2 से बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए थे। याद रह गया क्लास 9 में रैशनलाइज। ओके, तो इसी तरह से इसको भी हमें बोथ साइड इसके अपोजिट में मल्टीप्लाई करना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, दुनिया भर की कहानी नहीं लिखना है कि है ना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस आएगा कि कॉस आएगा, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर किससे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नीचे में मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी बनने वाली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इसीलिए ये हमने 1 माइनस कॉस थीटा से अप्लाई किया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो दोनों तरफ प्लस लेते, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस। ओके, ना 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस
स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर का 1 ही होगा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी पढ़े थे हमने साइन स्क्वायर थीटा क्या होंगे, यहां लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलो ओके, तो यहां अप्लाई कर दिए हमने। अब यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे आपने, है ना, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसा है तो इक्वल टू हम ए अपॉन बी होल स्क्वायर ऐसा पढ़े होंगे। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू हम इसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यही होता है 1 अपॉन साइन थीटा यानी अभी पढ़े थे हमने कोसेक थीटा माइनस क्या पढ़े थे कॉट थीटा, और ये हो गया होल स्क्वायर। तो देखो अब क्या आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब उल्टा आ गया, जो हमने राइट हैंड साइड लिए थे इसको सॉल्व किए थे, अब लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो ये पहली वीडियो है, ये थोड़ी लॉन्ग हो गई क्योंकि इंट्रोडक्शन हमें बताना था। तो मेन था कि आइडेंटिटीज हमें याद रखना है और उसी के आइडेंटिटीज के ये प्रूव दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन आएगा 100%। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।